नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में 1857 की क्रांति को पूरा किया था। तो आज हम 1857 की क्रांति में जितने भी प्रश्न पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं PYQ की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति में जितने भी प्रश्न बने हैं वो। इनकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में बात की हमने पीछे 4 क्लासें ले ली हैं। इससे देखने से पहले उन क्लासों को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय AGG कौन थे? AGG कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु AGG का पद कब सर्जित किया गया था? तो AGG का पद कब सर्जित किया गया था? 1832 में किया गया था। और 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? अजमेर में रखा गया था। ठीक है, तो AGG का पद कब सर्जित होगा? 1832 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? 1832 में अजमेर में रखा गया था। कब? 1832 में स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कौन सी सन में हुई और कहाँ की गई थी? तो 1832 में कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। ठीक है, आगे का हमारा क्वेश्चन है, AGG का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर नया मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया? 1832 में तो कहाँ बनाया गया था? अजमेर में। फिर इसका मुख्यालय चेंज किया गया था 1845 में। और इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ बना दिया था? माउंट आबू में बना दिया गया। ठीक है, तो यही पूछा है, परिवर्तित करके नया मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? माउंट आबू सिरोही में बनाया गया था। 6 महीने गर्मियों के समय कहाँ रहते थे? माउंट आबू में। बाकी 6 महीने कहाँ रहते थे? अजमेर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियों में एक थी नसीराबाद। नसीराबाद के अलावा देवली थी। देवली के अलावा एरिनपुरा थी। एरिनपुरा के अलावा नीमच थी। और कौन थी? ब्यावर थी और खेरवाड़ा। ठीक है, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। कब? 1857 की क्रांति के समय। आपको पूछ सकता है कौन सी सैनिक छावनी थी या कौन सी नहीं थी। ये 6 सैनिक छावनियाँ 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो मेर बोलो या मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कब बनाया गया था? मेरवाड़ा बटालियन 1822 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में था। ठीक है, ये ब्यावर में तैनात एक बटालियन थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनियों के किस सैनिकों द्वारा किया गया था? तो नसीराबाद में 3 सैनिक टुकड़ियाँ थी। एक तो 15वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एक 30वीं BNI थी। और कौन सी थी? एक मुंबई लांसर्स थी। ठीक है, कौन थी? मुंबई लांसर्स थी। ये 3 सैनिक छावनियाँ थी। इसमें विद्रोह प्रारंभ किसने किया था? 15वीं BNI ने किया। 30वीं BNI ने इनका सहयोग किया और मुंबई ने कोई सहयोग नहीं किया और ना ही अंग्रेजों के पक्ष में थी, ये तटस्थ थी। तो पूछा है किस सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे। और कौन सी के थे? 15वीं BNI के। आगे की बात करते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय केंद्र नहीं था, नहीं पूछा है। तो अजमेर में भी विद्रोह हुआ, ब्यावर में, नीमच में भी हुआ, आबुआ में भी हुआ कुशाल सिंह चंपावत के लिए। लेकिन अजमेर में विद्रोह का प्रयास किया गया लेकिन जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ, इसलिए क्रांति के समय केंद्र नहीं था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था। एक जोधपुर लीजियन नाम की बटालियन थी। उसका मुख्यालय कहाँ था या जिसका केंद्र कहाँ था? तो उसका केंद्र कहाँ था? जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था एरिनपुरा में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ किया गया था? राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था, नसीराबाद में। और वह कब था? 28 मई को, 28 मई 1857 को हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 मई 1857 कहाँ से? नसीराबाद से हुआ था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? नसीराबाद में की गई थी। इसके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी मोने था, उसकी भी हत्या की गई थी। इसके अलावा कैप्टन आरडी था और एक लेफ्टिनेंट लोग था, वो घायल हो गए थे। इसके अलावा एक कर्नल पेनी था, वो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी उसकी। इन अंग्रेजों के नाम याद रखने। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? तो कहाँ से किया गया था? नसीराबाद से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे? तो कौन थे? डूंगर सिंह और जवाहर सिंह थे। डूंगर सिंह और जवाहर सिंह थे। इन्होंने नसीराबाद से कितने रुपए लूटे थे? 27,000 रुपये लूटे थे। 2 कार्य किए थे, वो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो बटालियन प्रारंभ किसने किया था? 15वीं BNI ने किया था। और इसके अलावा 30वीं BNI ने इसका क्या किया था? सहयोग किया था। बम्बई लांसर थी, उसने वो तटस्थ रही थी। मेरवाड़ा लीजियन कहाँ थी? आपने ब्यावर में थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला कौन था कोटा में? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां था। कोटा में आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है जयदयाल मेहराब खां, ये क्या है? मेहराब खां है। मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कहाँ से किया था? कोटा से 15 अक्टूबर को किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ की गई थे? कहाँ मारे गए थे? तो वो कोटा में मारे गए थे। ठीक है। इनके 2 पुत्रों का नाम क्या था? फ्रैंक व ऑर्थर था। ठीक है। फ्रैंक व ऑर्थर था। इसके अलावा 2 डॉक्टर थे, एक तो था शेल्डर और एक कौन था? कोटम। ये भी बर्टन के साथ है मारे गए, कोटम। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोह में की गई? एक तो कौन था? मेजर बर्टन था। इसके अलावा शेल्डर भी मारा गया। मॉरिसन और सावर्स कोटा में नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? 2 व 3। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोटा 1857 विद्रोह का नेता था? तो कौन था? एक तो जयदयाल था। इसके अलावा कौन था? मेहराब खां था। ठीक है। मेहराब खां ऑप्शन में एक ही दिया है, तो जयदयाल हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो कोटा में विद्रोह हो गया, कोटा किले पर अधिकार कर लिया था, तो उसे आज़ाद करवाने के लिए कौन आया था? रॉबर्टसन आया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का क्रम से संबंधित है। तो जयदयाल मथुरा बलो और मेहराब खां कहाँ का था? करौली का। ये भरतपुर निवासी भी मिलता है आपको, भरतपुर का भी मिलेगा कई जगह, लेकिन इसमें मथुरा और करौली को सही माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में कौन था उस समय? कर्नल एबोट था। 1857 में क्रांति के समय यहाँ के AGG कौन थे? तो AGG कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो ये नीमच में विद्रोह करने के बाद देवली को पहुंचे। देवली में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून को हुआ था। ये देवली में विद्रोह करते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की थी,
क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय शपथ अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति में यह कथन किसने कहा था? ये नीमच में विद्रोह करने वाला कौन था? मोहम्मद अली बेग था। उसने अवध का हवाला देते हुए कसम खाने से मना कर दिया था। तो ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो उसमें तख्त सिंह का सेनापति कौन था? कुशल राज सिंघवी था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश पर अपने राज्य की अश्वारोही सैनी अजमेर भेजी थी? उस समय जोधपुर का पीए कौन था? मैकमोहन के आदेश पर सेना भेजी थी। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, निम्न में वह कौन था? तो शिवनाथ सिंह कहाँ का ठाकुर था? आशोप का ठाकुर था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आवा का ठाकुर था ना, कुशाल सिंह। उसने 2 बार अंग्रेजी और जोधपुर की सेना को पराजित किया था। एक तो था बिथौड़ा के युद्ध में। बिथौड़ा का युद्ध तो कब हुआ था? 8 सितंबर को। इसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध को क्या बोलते हैं? काले गोरों का युद्ध। ये कब हुआ था? 18 सितंबर को। तो किसने हराया था? कुशाल सिंह ने। आवा के ठाकुर थे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? तो ये कौन से युद्ध में मारा गया था? चेलावास का दूसरा युद्ध हुआ था ना 18 सितंबर को, उसमें मैकमोहन मारा गया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कुशल राज की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कब किया था? तो 24 जून को आवा का किला दोबारा आज़ाद करवा लिया गया था। कब्जा कब कर लिया? 24 जून 1858 को। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वो कहाँ का था? आशोप का था। रिपीट हो गया। स्थान जहाँ आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, कहाँ बिताया था अपना अंतिम समय? तो उदयपुर में बिताया था। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। 8 सितंबर को कौन सा युद्ध हुआ था? बिथौड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की सेना संयुक्त रूप से आई, उनको हरा दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो ये कौन सा युद्ध था? चेलावास का युद्ध था। चेलावास के युद्ध में किसकी हत्या की गई थी? मैकमोहन की हत्या की गई थी, उसको मार दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ अपने शरण दी थी? तो कोठारिया का सामंत था रावत जोध सिंह था। जोध सिंह ने क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? तो अधिकार तो कब किया आवा पर? 24 जनवरी को। ठीक है। आक्रमण कब किया? 20 जनवरी को। किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भिक्कमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? तो ये किसका साथी था? कुशाल सिंह का था। कुशाल सिंह को शरण किसने दी थी? कोठारिया के सामंत कौन थे? जोध सिंह ने शरण दी थी। तो ये भिक्कमजी चारण को भी किसने दी थी? जोध सिंह ने शरण दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बड़लो का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो बड़लो का युद्ध हुआ था मारवाड़ और आशोप के मध्य। अगला हमारा क्वेश्चन है मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये सदरुद्दीन है ना। किसने किया था? तो सदरुद्दीन ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के राजाओं में वह शासक कौन था जो अपनी सेना 1857 के संग्राम सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो कौन था? बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। ये अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर भी गया था सरदार सिंह। कहाँ का था? बीकानेर का। 1857 की क्रांति दबाने के लिए बीकानेर की किस शासक ने अंग्रेजी को सैन्य सहायता प्रदान की थी? तो बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। अगला है किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह।
अगला क्वेश्चन है 1857 स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो किसने भेजी थी? करौली का मदनपाल सिंह था। इसने अपनी मदनपाल सिंह इसने कोटा महाराव की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है करौली राज्य के ने 1857 विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा के महाराव की राम सिंह, उसमें कौन था? राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड को किले में नज़रबंद कर लिया था, तो उस समय सहायता के लिए किसने सेना भेजी थे? करौली के मदनपाल सिंह ने सेना भेजी थी। अगला है 1857 में विद्रोह के प्रति मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ महाराणा भी अंग्रेजों के सहयोग में था। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो सलमपुर का कौन था? केसरी सिंह ने तात्या टोपे की मदद की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारी तात्या टोपे को फांसी देने पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? तो किसने की? मेवाड़ का पीए था कैप्टन CL सावर्स ने, इसने आलोचना की तात्या टोपे को फांसी देने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी इसका जवाब पूछेंगी। इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसका है? तो ऐसी आलोचना किसने की थी? मेवाड़ का पीए कौन था उस समय? मेजर सावर्स या कैप्टन सावर्स था, उसने ऐसा कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर शासक कौन थे? धौलपुर का शासक उस समय कौन था? भगवंत सिंह था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों के लिए 7 गाँवों में वितरित की जाती थी वह कौन सी थी? रोटी। इसका प्रतीक क्या था? कमल का फूल। कमल का फूल का उपयोग तो कौन करते थे? सैनिक करते थे। और चपाती बोलो या रोटी बोलो, इसका उपयोग क्रांतिकारी या गाँवों में किया जाता था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के दौरान पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? तो मांझा प्रवास के लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये दोनों बाटौट और पाटौदा के जागीरदार थे जो कहाँ पड़ते हैं? सीकर में, सीकर निवासी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है डूंगर जी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया या किन रियासतों के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो 2 रियासतें थी। कौन सी थी? बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर रियासतों या राज्यों की सेना के विरुद्ध हमेशा संघर्ष किया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद धन हेतु धन उपलब्ध किसने करवाया था? तो कौन था? अमरचंद बांठिया था। ठीक है। इसने धन लूटा और लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे में बांट दिया था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी दी थी, तो राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी किसको दी गई थी? अमरचंद बांठिया को। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसको बोलते हैं? अमरचंद बांठिया को बोलते हैं। और 1857 की क्रांति का क्या भी बोलते हैं? भामाशाह भी अमरचंद बांठिया को बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो कौन था? सामोद के रावल शिव सिंह थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट या पीए एजेंट कौन थे? तो उसमें मेवाड़ का कौन था? कैप्टन सावर्स था। मेवाड़ का पीए सावर्स था। 1857 की क्रांति के समय देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट में कौन सा युग्म क्या है? असंगत है। उदयपुर का कौन था? सावर्स, सही है। जयपुर का कौन था? ईडन, सही है। जोधपुर का कौन था? मैकमोसन, ये भी सही है। लेकिन बीकानेर में उसमें कोई पीए नहीं था
जेडी हॉल था वो कहाँ का पीए था, सिरोही का पीए था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? उदयपुर का कौन है? सावर्स है, सही है। कोटा का कौन है? बर्टन, सही है। जयपुर का कौन सा था? ईडन था। जयपुर का कौन था? ईडन। तो कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और भरतपुर का कौन था? मेजर निक्सन था, ये सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में कौन था? मेजर बर्टन था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पीए कौन था? तो सिरोही का पीए कौन था? जेडी हॉल था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में पीए कौन था? तो भरतपुर में कौन था? मॉरिसन था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जयपुर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का कौन था? ईडन था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जीजी कौन था? एजीजी तो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। जीजी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला हमारा क्वेश्चन है युग्म असंगत है, मतलब गलत को छांटना है। तो मारवाड़ का तो कौन था? मैकमोसन था। मेवाड़ का सावर्स था। जयपुर का ईडन था। भरतपुर का जेडी हॉल नहीं था। तो भरतपुर का कौन होगा? जेडी हॉल कहाँ का था? सिरोही का था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो करौली का शासक था मदन पाल सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? उस समय टोंक का नवाब था वजीर-उद-दौला। वजीर-उद-दौला था। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का था राम सिंह सेकंड। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने 1857 की क्रांति के जितने भी PYQ थे उनकी बातें की हैं। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वो ज्वाइन कर लेना। और PDF चाहिए तो क्लास के कमेंट करना, जिसको PDF चाहिए उसको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।